अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में जो झड़प हुई 28 फरवरी को, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की भी आई। यूरोपियन देशों ने समर्थन किया ज़ेलेंस्की का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की का भी बयान आया। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस मीटिंग के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे देखा। किसी ने व्हाइट हाउस को द फाइट हाउस लिखा, किसी ने कहा कि यह दुनिया को डराने के लिए महज एक तमाशा था। एक एक करके आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने ट्रंप जेलेंस्की के बीच जो क्लैश हुआ, जो विवाद हुआ उस बातचीत के दौरान, उस मीटिंग के दौरान, उस पर क्या लिखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। उन्होंने ट्रंप और जेलेंस्की की इस मुलाकात को विवादास्पद बताया है और साथ ही ये आशंका जताई है कि इस बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन से अपना समर्थन वापस ले सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अखबार में लिखा गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका गए थे ताकि ट्रंप को समझा सकें कि वो यूक्रेन का साथ ना छोड़े और रूस का समर्थन ना करे। लेकिन ट्रंप का जवाब गुस्से से भरा हुआ था। जेलेंस्की एक समझौता करने गए थे जिससे अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक कुछ हद तक पहुंच मिलती। यूक्रेन को उम्मीद थी कि इससे अमेरिका उसको और मजबूती और सुरक्षा देने के लिए तैयार होगा, खासकर रूस के खिलाफ युद्ध में। लेकिन इस बैठक में बिना किसी समझौते की ये बैठक चूंकि खत्म हो गई, ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन को दी जा रही मदद पूरी तरह से बंद कर सकता है। आगे अखबार ने यह भी बताया कि इस बैठक के बाद जेलेंस्की को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन इसके बाद वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठे। उनके साथ यूक्रेनी जो अधिकारी आए थे वो उनके पीछे जो एक गाड़ी थी उसमें बैठकर चले गए और ज्यादातर लोग उनमें से कंफ्यूज दिख रहे थे, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के और एक और जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने यूक्रेन से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। अखबार लिखता है कि जेलेंस्की को उम्मीद थी कि रूस के साथ युद्ध विराम वार्ता में उन्हें अमेरिका का साथ मिलेगा, लेकिन ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ उससे उनके और ट्रंप के खराब रिश्ते उजागर हो गए। बैठक में अपमान का माहौल बन गया। अमेरिकी नेताओं ने जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने कई बार अपनी आवाज ऊंची की और जेलेंस्की को डांटा। पिछले 3 सालों से यूक्रेन अमेरिकी समर्थन पर निर्भर है। ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए वो मिनरल राइट्स डील करना चाहते थे। इसके लिए वो हफ्तों से कोशिश कर रहे थे। ये लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अब यूके का जो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है द गार्डियन, उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी दी और कहा कि जब वो शांति के लिए तैयार हों तब वापस आए। इसके बाद जेलेंस्की वहां से चले गए। मिनरल डील के ऐलान के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे होनी चाहिए थी, लेकिन ओवल ऑफिस में अमेरिका के विरोध का खुला प्रदर्शन किया गया और फिर इसे बीच में ही रोक दिया गया। ट्रंप ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों देशों ने मिनरल डील पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद भी ट्रंप ने यूक्रेनी नेता पर शारीरिक रूप से हावी होने की कोशिश की। पत्रकारों से कहा कि जेलेंस्की मिलिट्री वाले काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे। ट्रंप इस पर भी शिकायती लहजे में थे। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से जेलेंस्की इसी तरह के कपड़ों में दिखते रहे हैं। तब से उन्हें सूट में नहीं देखा गया है। ये लिखा है द गार्डियन ने, यूके का प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है। अब बात करते हैं अल जजीरा की। कतर से ये मीडिया हाउस है, कतर का मीडिया हाउस है, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नाम अल जजीरा। उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस में अचानक से माहौल बिगड़ गया। ट्रंप चिल्लाने लगे और जेलेंस्की को अमेरिका से मिले समर्थन के लिए आभार जताने को कहा। अब बात करते हैं बीबीसी की। ब्रिटिश मीडिया संस्थान है बीबीसी। बीबीसी लिखता है कि असाधारण, एक तमाशा, अपमान, ये कुछ चुनिंदा शब्द थे जो इस बैठक के लिए लिखे गए। हमारे कुछ साथी ओवल ऑफिस के अंदर इस शोरगुल भरे माहौल को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक की शुरुआत सामान्य शिष्टाचार के साथ हुई, लेकिन जल्द ही ये पूरी तरह किसी और चीज में बदल गई। आवाजें तेज हुई, आंखें दिखाई गई, निंदा की गई और ये सब दुनिया भर के टीवी कैमरों के सामने हुआ। इस पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आई। अब बात करते हैं लंदन से छपने वाले अखबार डेली मेल की। डेली मेल ने कहा कि ये दुनिया को डराने के लिए तमाशा था और
वो लिखा कि अखबार लिखता है कि ओवल ऑफिस में आवाज़ तेज करने की होड़ लगी थी। अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने लाइव टीवी पर जेलेंस्की को अपमानित किया। अब यूके का एक और टेबलॉइड है द सन, उसने द व्हाइट हाउस की जगह एक हेडिंग लगाया है द फाइट हाउस। अखबार ने लिखा है कि यूक्रेन के हीरो पर घात लगाकर हमला किया गया। साथ में ट्रंप की तस्वीर भी छापी है जिसमें वो जेलेंस्की की ओर उंगली दिखा रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस वाकये को कैसे पेश किया आपने जाना। और भी इस विवाद से जुड़े तमाम वीडियोस लल्लन टॉप पर आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।